हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ की, बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स 2022 फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ इस सीरीज़ पे शेयर किए जाएंगे एंड दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज़। वेल, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी इंडियन स्टेट का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इसमें आपके करंट अफेयर्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपके कवर करवाए जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। न्यू टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया, न्यू टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वेल, पीडीएफ आपको वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज हम इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ की। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सो डैट आई गेट टू नो कि आपके लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल फॉर श्योर रहने वाली है अगर आप ये 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वॉच कर लेते हो। तो शुरुआत करते हैं आज इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जनवरी से शुरुआत करूंगा, जनवरी से करते करते हम अगस्त तक जाएंगे। वेल, अगर आप सितंबर प्लस अक्टूबर तक ये सीरीज़ चलेगी, जब तक ये सीरीज़ चलेगी आपको वेल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की मैं शुरुआत कर चुका हूँ। कल आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ये सीरीज़ को भी मैं साइमल्टेनियसली साथ चलाते रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप इस वीडियो को ले सकते हो एंड आंसर कर सकते हो, चेक कर सकते हो खुद को कि आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस आते हैं। वेल, रिवीजन ही आप इसे ले सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? पीएनबी बैंक का, ये आपने बताना है। जनवरी मंथ में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार गोयल जो हैं प्रेजेंटली एमडी एंड सीईओ हैं। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड इसकी जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च मीदम मजपाई स्कीम टू प्रमोट द यूसेज ऑफ क्लॉथ बैग्स एंड डिस्करेज प्लास्टिक बैग्स। तो कपड़े के बैग जो बने होते हैं उसके प्रमोशन को ये वेल अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे एंड डिस्करेज करेंगे प्लास्टिक बैग्स, यानी कि प्लास्टिक बैग्स को हमने यूज़ नहीं करना। तो ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। तो ये आप याद रखें, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर एंड एम के स्टालिन इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु। आगे बढ़ते। इन आसाम पुलिस, वेल देखो, वेल आपको अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो डेली करंट अफेयर्स नो डाउट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, प्लस मंथली करंट अफेयर्स हमें वॉच करने चाहिए। पहला हमारा प्रायोरिटी ये रहना चाहिए, बट उसके बाद क्विक रिवीजन हम कह सकते हो, तो वो आपको इस फॉर्मेट में करने ही करने। ओके। In Assam Police, which of the following Indian police service officer has become the first ever woman to get promoted to the rank of Inspector General in Assam Police? तो ये पहली बनी थी जिन्हें प्रमोट किया गया था, आपको बताना है इनका नाम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉलेट बुरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विक्रम मिश्री। ओके। एंड हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे अजित डोभाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी री अर्बन मिशन। तो फर्स्ट लाइक पहली पोजीशन लेने वाला ये आपको बताना है कौन सा स्टेट बना श्यामा प्रसाद मुखर्जी री अर्बन मिशन में। नंबर 1 पोजीशन पे रहा जी। तो स्टेट जो सबसे लेटेस्ट स्टेट हमारे इंडिया का, तेलंगाना। ओके, याद रखें, जो सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकेम द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक कंट्रीज 6 years ago। तो 4th मेंबर बनने वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा कंट्री है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। ओके, ये आप याद रखें। COP27 समिट जो 26वां समिट हुआ था ग्लासगो में हुआ था ना, और 27th COP27 समिट ये इजिप्ट में होगा इस साल, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट। तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्विक रिवीजन की फॉर्मेट में मैं आपके साथ ये सीरीज कवर करूंगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनुपम रे। ओके। एंड अभी प्रेजेंटली इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप आंसर करेंगे टीएस तिरुमूर्ति? नो, उनको रिप्लेस की है रुचिरा कंबोज ने, जो प्रीवियस एम्बेसडर थी, इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान। तो प्रेजेंटली
इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन कौन है? रुचिरा कंबोज, वो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्ग, एक रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पे रखा गया है जिसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया गया था। ये आपको बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट में है। सो ये आपको मिलेगा सिक्किम में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अपॉइंटेड बलदेव प्रकाश एज द एमडी एंड सीईओ, बलदेव प्रकाश किस बैंक के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए, ये आपने बताना है। तो ये बने हैं जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, ओके, JNK बैंक के। आगे बढ़ते, which protein sub-unit COVID-19 vaccine get DGCA approval for use in India in December 2021? Well, जैसे बूस्टर डोज आप लोग जानते हो, जैसे अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया है, देन उसके बाद एक बूस्टर डोज की फॉर्मेट में भी इसे अप्रूवल मिल गया था। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वैक्सीन है। नेम ऑफ दिस वैक्सीन इज दिस इज प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन, दैट इज कॉर्बेवैक्स, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Who has won साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी, फॉर थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वेल देखा जाए तो काफ़ी लगभग 22 लैंग्वेज में दिया जाता है जो हमारे स्केड्यूल्स में मेंशन है, बट आपको सारे याद नहीं रखने, वो आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस बात है। ओके, आपको हिंदी एंड इंग्लिश एटलीस्ट याद रखने हैं, मिनिमम आपको हिंदी एंड इंग्लिश याद रखने हैं। एंड अगर आपकी किसी पर्टिकुलर, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर वहाँ किसी को दिया गया तो वो आपको फिर ध्यान रखना ही रखना है। ओके, पर्टिकुलरली स्टेट वाइज, अगर आपका चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से हो चाहे किसी स्टेट में हो, तो तब कोई अगर राइटर होगा, अगर उन्हें दिया गया तो देन उनका नाम आपने याद रखना है। जनरली आपको हिंदी एंड इंग्लिश तो एटलीस्ट आपको याद रखने। फॉर इंग्लिश कैटेगरी नमिता गोखले को दिया गया। फॉर थिंग्स टू लीव बिहाइंड एंड इंग्लिश हिंदी कैटेगरी में बात किया जाए, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया फॉर द प्ले सम्राट अशोक। तो एटलीस्ट दो को तो आपको याद रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक इवेंट्स, तो ये बने थे जी हमारे आरिफ खान। आरिफ खान इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ओके, याद रखें। विच क्रिकेट टीम बिकेम द फर्स्ट एशियन टीम टू विन ए टेस्ट मैच एट सेंचुरियन साउथ अफ्रीका, तो पहला टीम एशियन टीम बना था जिसने टेस्ट मैच जीता था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये आपको बताना है कि कौन सा कंट्री बना था, तो ये हमारा बना था जी अपना इंडिया। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। Which of the following institute has topped the Atal ranking of institutions on innovation achievement index 2021? 2021 का ये इंडेक्स है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो किसने टॉप किया था ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। अटल पेंशन योजना क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? अटल पेंशन योजना लॉन्च किया गया था 2015 में। ओके, एंड अभी एक न्यू चेंज किया गया अटल पेंशन योजना में। अटल पेंशन योजना में अगर आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स पेयर है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अटल पेंशन योजना, जिसके तहत आप 18 से लेकर 40 साल की एज ग्रुप के बिटवीन है, आपको कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करना है। देन आफ्टर जब आप 60 साल के हो जाएंगे आपको पेंशन मिलेगा 1000 से लेकर मैक्सिमम 5000 तक मिल सकता है एज पर द प्रीमियम यू हैड पेड। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। सो वही 2015 में शुरुआत की गई थी एंड इस रैंकिंग में IIT मद्रास नंबर 1 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च सिमरोग स्पेस लॉन्च व्हीकल, तो आपको बताना है कि सिमरोग लॉन्च व्हीकल, स्पेस लॉन्च व्हीकल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपने बताना है। सो दिस इज ईरान। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया गया, दिस इज सोया मिल्क। बेसिकली क्या हुआ गया था कि देखो, जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं आज इसी अगस्त मंथ की, तो तुर दाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड क्या हुआ क्या कि बेसिकली मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, इन स्टेट्स में जहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है, तो फ्लड्स की वजह से इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई, तो इतनी ज़्यादा खेती इसकी नहीं हो पाई, इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो क्या करते हैं, जो चोर बाज़ार वाले होते हैं ना, जो चोर करने की आदत होती है, उसका रेट बढ़ा देते हैं, गोडाउन्स में खुद रख देते हैं, उसको महंगा करके बेचते हैं। नाउ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1995 में पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें इंक्लूड कर दिया कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन कर दी जाती हैं सो डैट कि कोई भी उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए। तो सोया मील उस टाइम में लाइक इंक्लूड किया गया था। नाउ अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछे तो तुर दाल को भी 1955 एग्जैक्ट, अगर मैंने 1995 बोला तो करेक्ट कर लीजिएगा, 1955 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उसको उसमें इंक्लूड किया गया, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड की गई हैं। प्रीवियसली सोया मिल भी था, नाउ तुर दाल को भी इंक्लूड किया गया, वो रिसेंट आप याद रख सकते हो। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स इन इंडिया, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फर्स्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी आप
जीवित हैं यानी कि आप पेंशनर हैं, आपको अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लाइक ऑनलाइन ही आप सबमिट करवाना, सो डैट कि कई बार फ्रॉड केसेस में भी रहता है कि लोग डेथ होने के बावजूद भी पेंशन लेते रहते हैं। ओके, तो वो अपने याद में उड़ीसा द्वारा स्टार्ट किया गया। क्या मुझे बता सकते हो फर्स्ट स्टेट जो बना है जिसने हर घर जल अभी रिसेंटली अचीव किया है? तो वो गोवा बना है। वेल, वो आपको कल के करंट अफेयर्स में मिलेगा। एंड अगर आपसे मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ लूँ ओवरऑल इंडिया, वो पहले बना था लाइक बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था जो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था, जो सर्टिफिकेशन उसे प्रोवाइड किया गया था। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जहाँ भी रहेगी वो आपको मैं शेयर करता रहूँगा। डिजिटल बुक इनोवेशंस फॉर यू एंड द इंजीनियर्स टिंकरर्स आर रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत लगभग 10,000 लेबॉर्ट्रीज ओपन की जाएंगी केंद्रीय विद्यालय एंड डिफरेंट स्कूल्स में। सो इसे स्टार्ट किया गया था नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार? नो, सुमन बैरी, याद रखें। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। एंड सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के न्यू जो बने थे कुछ टाइम पहले? वीके त्रिपाठी। सो गाइस दैट्स ऑल। आज के पार्ट में लगभग हमने 20+ क्वेश्चंस शेयर किए। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। एंड देखो, वीडियो को आपने लाइक करना है एंड इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। विदाउट योर सपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड अभी डेली करंट अफेयर्स भी मैं फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ, काफ़ी हॉल्ट था, बट अब मेरा कोशिश क्या रहेगा कि करंट अफेयर्स आपके इतने स्ट्रांग हो जाएं, आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है करंट अफेयर्स। अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर आप हमारे इस डेली वीडियोस को वॉच करते हो, सीरीज़ को वॉच करते हो, प्लस डेली करंट अफेयर्स में शुरुआत जो कर रहा हूँ उसमें भी आपका पर डे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन रहेगा। सो डेली आपको 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स के वॉच करने हैं जो डेली आएंगे, एंड 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा। एंड हाफ एन आवर में आप इतना कह सकते हो कि आपकी करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बिकॉज योर लाइक्स आर द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। तो इतना आप जरूर करेंगे एंड इसे शेयर करेंगे अपने दोस्त यारों के साथ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में नेक्स्ट एग्जाम IQ का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना। Thank you guys, take care, see you soon in our next part and do like, share and subscribe. Thank you, take care.